नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव। बिस्ट स्टॉक्स और मार्केट पे आज के सत्र में फिर से खरीदारी हो गई। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट्स बूम बूम 24,400 के लेवल के ऊपर निकल के निफ्टी पे कर रहे हैं कामकाज। आज तो ये डर था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी रैली शुरू हुई है फिर से। दुनिया भर के आर्टिफिशियल और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स तेज हैं। सैमसंग का स्टॉक आज 25-26% ऊपर है। दक्षिण कोरिया के बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली, लगभग 14% की। तो कहीं हमारे बाजार स्लिप ना हो जाएं। हुआ बिल्कुल उल्टा, बाजार ने और तेजी पकड़ ली और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार इस समय निफ्टी लगभग 100 अंकों की छलांग लगा चुका है। 24,420 के लेवल पे आपकी स्क्रीन पे वन वे ट्रैक पे ऊपर जा रहे हैं। अब क्या यहां पर बाजार लेगा एक करवट, ऊपरी स्तरों पर आएगी मुनाफा वसूली, जिसके इंतजार में सब बैठे हैं। बाजार अब पलटने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया, बाजार क्यों अड़ गया, इस पे बात करेंगे। और आपके सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अंशुल जैन जी। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। अरे सर ले लो, पानी पी लो पहले। स्टाइल है सर, ये इसी को स्टाइल बोलते हैं। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? हेमंत सर, आज लक्ष्मी में अपना अंतिम दिन है। अब 2 महीने की अपन छुट्टी पे जा रहे हैं, उसके बाद वापसी करेंगे। तो ये डिस्क्लेमर हुआ कि अंशुल जी अब दो हफ्ते बोला आपने, 2 महीने बोला? महीना। तो 2 महीना चैनल पे भी नहीं आओगे? सर बहुत खराब एक्टिंग कर रहा हो। सिर्फ सिर्फ आप ही को सब चीज पता थी, बाकी किसी को नहीं पता थी। बाकी सबको आज बता रहा हूँ, बहुत खराब एक्टिंग कर रहा ये हूँ। तो मैंने आपको सोमवार को बोला था बताने के लिए सर, सोमवार को बता देते। एक्टिंग बड़ी खराब कर रहे हो। 2 हफ्ता 2 महीना। हम काहे के शाहरुख खान, हम तो फिर ऐसी बात करेंगे ना। अब ये तो बताओ ना पहले तो कि ये अचानक से जो किया अभी आपने, तो 2 महीने बाद, मतलब कि सेबी रजिस्ट्रेशन में जो समय लगता है तो उसके बाद फिर से तो घर जाएंगे सर, तो मम्मी के पास रहेंगे, उसके बाद आएंगे। दर्शकों का क्या होगा, इतने सारे सवाल जो वो पूछ रहे थे। तो देखिए होता है ऐसा, लेकिन वो दर्शकों के लिए, दर्शकों की अपील पे अंशुल जी की वापसी जरूर होगी। चलिए, लेकिन अभी देखो फिर मार्केट आज के सत्र में तेज रखा है। तो ये वैसे मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मान के चलूं कि आपका यहाँ पर अभी आखिरी शो होगा इस हफ्ते का और इस सीरीज का, इस लेग का। उसके बाद फिर मुलाकात होगी 2 महीने बाद। हाँ, इस सीजन का आखिरी शो, नया सीजन 2 महीने बाद लॉन्च होगा। तो फिर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ लीजिए। देखिए सवाल पूछने का मौका है और आप बिस्तक के मंच पे अंशुल जैन जी के साथ कनेक्टेड हो। अंशुल जी, अभी मार्केट कैसी लग रही है? ये मार्केट में अभी जो हम कह रहे हैं कि नीचे आएगा नीचे आएगा, कहां सुन रही? जब तेजी नहीं आ रही थी तब सब कह रहे थे यार बाजार बेकार है। अब बाजार तेज हो गया तो शिकायत है कि बाजार तेज क्यों हो गया? सर मेरे से तो नहीं होगी, क्योंकि मैं तो रेगुलरली तेजी बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं नहीं मान रहा था कि 365 के ऊपर आज ही निकल जाएगा। मैं मान रहा था कि 4-5 दिन, एक हफ्ता कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद निकलेगा। क्योंकि अगर कंसोलिडेट कर लेता है यहाँ पे 5 दिन, तो मैं 99.99% श्योर होता कि ये 25,050 तक जा रहा है। अभी अगर इसी रन अवे मूव में गया ना, तो मैं छोटे छोटे डाउटफुल सेशंस के साथ ऊपर की तरफ प्ले करना पसंद करूंगा। अगर यहाँ 4-5 दिन कंसोलिडेट कर लेता है, मैं पूरा पैसा निफ्टी 20 में डाल दूंगा और 25,050 के लिए प्ले करूंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम कंसोलिडेट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं, स्लो एंड स्टडी ऐसे ही छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जाते हैं, तो छोटी छोटी क्वांटिटी प्ले करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस टाइप से 4-5 दिन कंसोलिडेशन मिल गया, तो इसके ब्रेकआउट पे बम्पर लॉन्ग करूंगा 25,050 तक के लिए। रीजन बीइंग, थोड़ा सा लेफ्ट में जाइए आप, और थोड़ा बस, नहीं नहीं, यहाँ 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 थोड़ा 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 25,050 पे ये गैप है। अगर ये यहाँ पे ऐसे 4-5 दिन कंसोलिडेट कर लेता है, तो ये बेसिकली स्वीप, स्विंग हाई, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, गैप फिल, कंसोलिडेशन, ऑल टाइम हाई। सर वैसे ना ये ना यहाँ पर खरीदने में मजा बहुत यहाँ पर आता है 23,600 के लेवल पे। अब 24,600 पे तो बिल्कुल मैं कत्ते ही नहीं खरीदता। मैं आपको पहले दिन बोल रहा हूँ, हायर लो, दिस इज हायर लो, मैं यहाँ पे खरीदता। नाउ लेट इट मेक ए हायर लो, मूविंग एवरेज कैचअप पे, तब मैं खरीदता। आप कोई भी रॉकेट स्पेस में बिना वो स्टेशन पे ले जाए और वहां से लॉन्च पैड के लॉन्च नहीं कर सकते हो। अपने घर के पीछे लगा के रॉकेट नहीं लॉन्च करोगे ना, घर फूक जाएगा। तो सेम इज विद दिस, मूविंग एवरेजेस एक्ट लाइक ए लॉन्च पैड। अगर मूविंग एवरेज पे पुल बैक, ये देखिए यहाँ पे लॉन्च पैड था नीचे की तरफ, यहाँ पे लॉन्च पैड था ऊपर की तरफ, यहाँ पे हवा निकल गई रॉकेट की, स्पेस एक्स हो गया।
बट ये हायर लो बनेगा तो फिर ऑल टाइम हाई के लिए लॉन्च पैड बनेगा, मतलब यहाँ से 25,050 के लिए, फिर कंसोलिडेट करके ऑल टाइम हाई के लिए। तो आई एम वेरी बुलिश। मैं यहाँ पे जब मूविंग एवरेज के नीचे था तब भी मैं बोल रहा था एक हायर लो बन जाने दीजिए 25,050 और फिर ऑल टाइम हाई। अच्छा, पर अगर हायर लो बने ही ना और वन वे ट्रैक पे ऊपर चले गए फिर क्या करेंगे? तब मैं छोटी छोटी इंट्री प्ले करूंगा। जैसे अगर आप 3 मिनट का चार्ट लगाओगे, जैसे आज हमने क्या प्ले किया, 3 मिनट के चार्ट पे प्ले किया, तब मैं 3 मिनट के चार्ट पे आ जाऊंगा। थोड़ा जूम कर लीजिए, आप पूरा डेटा आज का ले लीजिए। वी वी वैप अगर आपके पास होता तो वो कुछ यूं दिखता। प्लस ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये वाला पोल फ्लैग। दूसरी चीज गैप अप, ये मूविंग एवरेज के अंदर हायर लो। तो पहला मूव, पहला ब्रेकआउट ये प्ले करते, दूसरा ब्रेकआउट ये प्ले करते, और ये लेवल कहां तक प्ले आउट होता, ये लेवल प्ले आउट होता। वैसे तो 365 के ऊपर चूंकि हम प्ले कर रहे हैं तो स्विंग हाई 530 है, 530 तक के लिए प्ले करते, बट स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते चलते। जैसे अभी के लिए स्टॉप लॉस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा ना, ऐसे 2 कैंडल तो निकल जाएंगे। ओके, अच्छा क्या लग रहा है, कौन सेक्टर्स या फिर कौन से स्टॉक्स? क्योंकि आज के सेक्टर में डिफेंस फॉर्म कर रहा है। सेक्टर में केवल रियलिटी इस समय समझ में आ रहा है। बाकी तो रेशियो चार्ट जैसा मैंने सिखाई था, रेशियो चार्ट लगा के देखते चलिए। इसका रेशियो चार्ट ऊपर है उसको लेते चलिए। ऑटो, ऑटो निफ्टी ऑटो में कुछ पसंद आ रहा है सर, या फिर कोई निफ्टी ऑटो के बाहर का जो चलेगा? CNX ऑटो डिवाइड बाय निफ्टी। Yes, CNX Auto showing relative strength since 17th July 2020. CNX Auto showing strength, higher low into moving average, higher low above moving average, swing high target done. अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन, मूविंग एवरेज कैचअप, बूम ऑल टाइम हाई। आप लगाओ। अच्छा, आपके पास रेशियो चार्ट नहीं है ना, नहीं तो ये रेशियो चार्ट पे ये एक अपना पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है। तो आप लगाओ एमएनएम, एमएनएम, एमएनएम। कैप फिल स्टॉक जा रहा है प्रोबेबली 3500 3550 जोन। आप लगाओ हुंडई। बेस वन ब्रेकआउट, बेस टू ब्रेकआउट, तो बेस वन बेस ब्रेकआउट विद अ गैप, टारगेट 2300 रुपए, स्विंग हाई। आप लगाओ मारुति। यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट, फॉलिंग वेज का गैप से ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज पे एक फ्लैगिश पुल बैक, और ये स्टॉक फट जाएगा 16,000। आप लगाओ। अब आओ टू व्हीलर पे, जहां पे हम रेगुलर डिस्कस किए थे, बजाज ऑटो। 11,100 का गैप फिल हो चुका है, अब ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। ये यहाँ पे गैप था 11,100 पे, वो फिल हो चुका है। अब ये सीधा सीधा ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। आप लगाओ टीवीएस मोटर्स। ये तो सब जो अब ट्रेड हो चुके हैं, मतलब आपकी एंट्री हो जानी चाहिए थी वाले स्टॉक्स हैं। मूविंग एवरेज के नीचे शेकआउट, हायर लो, वेज पॉप, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस अगर बना तो ब्रेकआउट प्ले करेंगे, वो भी छोटी क्वांटिटी में। अब आओ आप हीरो मोटोकॉर्प पे, जहां पे बड़ा प्ले बन सकता है। भाई चमन एक भी नहीं डाला आज, नहीं डाला। वीकली कर दो सर इसको, वीकली कर दो सर इसको। ये मैंने आपको ये इस वीक पे बोला था कि ये पूरी तरीके से लॉन्ग एलिमिनेट, शेकआउट और सारी चीजें हो चुकी हैं। इस टाइट रेंज पे भी बोला था कि बाई करके एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिए। ये जा रहा है ऑल टाइम हाई, और जब ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा दिस विल कन्वर्ट इनटू VCP, और उसके बाद फटेगा। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 9-10 हजार रुपए के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं साल भर के, तो 6300 तक के लिए प्ले कर लिए। ऑटो में इस समय बेस्ट ऑफ द लॉट मेरे को हीरो मोटो कॉर्प लग रहा है सर, पर इसमें भी तो रीटेस्ट होना चाहिए ना, वी चार्ट पे नहीं?
नहीं नहीं, ये इसने इसने रीटेस्ट की जरूरत खत्म कर दी। सबके स्टॉप लॉस इस लो के नीचे थे, उसको देखिए ना यहाँ पे, ये जितने बायर थे, ये बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे ले गया। नैरो रेंज, एक्सट्रीम नैरो टाइट रेंज, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट ब्रेकआउट। ये कोई भरोसा नहीं है। जैसे टीवीएस मोटर पे हमने देखा ना, सेकंड बेस में खाली दो छोटी बार बनी ऐसी और चला, ऐसे ये 1-2 महीने खींचे, फिर 1-2 महीने टाइट रेंज में नैरो बार बनाए और फिर फटे तो सीधा ऑल टाइम हाई फट जाए। तो मैं टाइम बाई कर रहा हूँ 6 महीने में जो चीज हो सकती है, आई वुड बाई सम टाइम। मैं 12 महीने पकड़ के चल रहा हूँ, 12 महीने में। ओके राइट सर, आपके रडार पर अभी कोई स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के जहां पर इस तेजी में स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और डिप में ऐड हो रहे हैं, वो जो आप बोलते हो कि तेजी उसके बाद फिर कंप्रेशन उसके बाद फिर तेजी, ऐसे वाला? सर नहीं, मैं नहीं करूंगा। मतलब आईटी से मैं दूर रहूंगा। और आई वुड से सांघवी मूवर्स आप देख सकते हो, सांघवी मूवर्स ठीक लग रहा है, सनसेरा ठीक लग रहा है। सांघवी मूवर्स से लो फिर। सांघवी मूवर्स, ये वाला 450 वाला? बॉटम बॉटम बॉटम, नेकलाइन ब्रीच, रीटेस्ट विद अ फ्लैग। ये 670 रुपए तक जा सकता है। इसकी 2 क्वार्टर में सेल्स, पिछले 5 क्वार्टर में 62, 82, 34, 13, 31% ईपीएस सेल्स ग्रोथ है और मार्जिन 28% के पास स्टेबल है। और 4 क्वार्टर से इसने कुछ भी नहीं किया, इस रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अगर ये फट गया इसके ऊपर 510, 510 के ऊपर फटा तो 750, मतलब 50% रिटर्न के पहले नहीं रुकेगा। ओके, और दूसरा कौन सा था अभी? ये सोनाटा सॉफ्टवेयर बता रहा है, लेकिन मेरे को आईटी नहीं पसंद है, मैं आईटी नहीं करूंगा। ओके, आपने सांघवी के बाद एक और बताया। ये मेरे पसंद है ना, इसलिए मैं ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा। ओके, अच्छा, उसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स भी आपसे वो कॉनकॉर्ड बायो, कॉनकॉर्ड कॉनकॉर्ड बायोटेक। डेली पे ये बहुत बेहतरीन पैटर्न है। और रीजन आप बोलोगे ओवरहेड सप्लाई, यहाँ पे नील अप वॉल्यूम था, इसने इसने जरूरत खत्म कर दी और इसने तो 100% जरूरत खत्म कर दी। तो अगर आप इसको इस तरीके से ना भी देखो, केवल केवल इस वॉल्यूम को अगर इग्नोर भी कर दो, इस वॉल्यूम से देखो, तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कॉन्कॉर्ड बायो। ओके राइट सब, व्यूअर्स के पास चलें, उनके क्वेश्चंस ले लें। और फिर से डिस्क्लेमर, अंशुल जी से आज सवाल पूछने का फिलहाल के लिए आखिरी समय है, उसके बाद फिर 2 महीने बाद ही नंबर आएगा, क्योंकि अभी वो फिर मीडिया में 2 महीने बाद ही आएंगे, एंटर करेंगे उसके बाद फिर। अभी सर सब गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। इंट्राडे के लिए पूछ रहे हैं कुंदन जी, मारुति सुजुकी। अच्छा, मैं इंट्राडे वैसे भी नहीं करता हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। मतलब आई वुड से, मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ। एड साइकोटा छोड़ के आप मेरे को एक अच्छे बड़े फेमस और जिसने अच्छा पैसा कमाया हो ऐसा इंट्राडे ट्रेडर का नाम बताइए, एड साइकोटा को छोड़ के। मेरे को ऐसे मोटे मोटे नाम लेते हो ना भाई साहब, कोई हिंदुस्तानी का भी नाम ले लो ना, ऐसे बोलो मैंने भी तो कमाया ऐसे, अंशुल जैन जी को छोड़ के। ऐसे दूसरा नाम मिला ही। जैन जैंगर भी स्विंग ट्रेडर है, लेस ऑफ एन इंट्राडे ट्रेडिंग। अनलेस इंट्राडे ट्रेड मिल जाए तो अलग बात है। प्रदीप बॉन्डे भी इंट्राडे, इंडियन ही है प्रदीप बॉन्डे, यूएस में रहता है। इंट्राडे चल गया 20, 30, 40, 50% स्टॉक तो अलग बात है। नहीं, वो भी 3 से 5 दिन का प्लेयर है, मैं भी 3 से 5 दिन का प्लेयर हूँ। सर आप यही देखते रहते हो ना, यही सब। एग्जांपल देता हूँ, व्हाई नॉट। आप लगाओ ईपैक प्रीफैब, ईपैक प्रीफैब, आप देखो अगर आपने डेली 5 मिनट क्यों दी हो, इंट्राडे की बात हो रही थी ना, ये मतलब डेली अगर आपने यहाँ पे बाइंग फोर्स, कप एंड हैंडल, मल्टीपल इनसाइड बार, ये यहाँ पे मैंने बाई भी दिया था। अगर आप इंट्राडे करते आप यहाँ यहाँ कहीं निकल गए होते, बट यहाँ से आप पकड़ो 210 रुपए से 5-6 दिन में 280, 20% के ऊपर रिटर्न है। तो अल्टीमेटली ये 20% आपके अगले 8-10 स्टॉप लॉस को फंड कर देता है। सो व्हाई डू यू वांट टू प्ले इंट्राडे? अब फिर से सेटअप हो रहा है, यहाँ पे लो स्वीप, 50 डे मूविंग एवरेज पे हाई लो, इनसाइड बार खेल लो, इनसाइड बार का ब्रेकआउट 320 तक चला जाएगा। और सर वो मनीष जी बोल रहे हैं, क्वेश्चन इज फॉर अंशुल जी। जी एंटरटेनमेंट कैसा लग रहा है? 146
जी मेरे को ठीक लग रहा है, बट प्रॉब्लम थोड़ी सी ओवरहेड सप्लाई की है। बट कल भी मैंने बताया था जी मेरे को अच्छा लग रहा है, आज भी मेरे को जी अच्छा लग रहा है। रीजन भी, ये कैंडल्स ने पुरानी ओवरहेड सप्लाई ऑलमोस्ट टेक ओवर कर ली है। दीज आर एक्यूमुलेटिव कैंडल्स। क्योंकि आप देख रहे हो, अब कैंडल आपको हरी हरी बड़ी दिखेगी, रेड कैंडल आप देख रहे हो सब छोटी छोटी मरी मरी। यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट, फॉलो थ्रू एक्शन, मूविंग एवरेज के नीचे वीक लॉन्ग सेलिमिनेट, मूविंग एवरेज के ऊपर हायर लो, फिर मूविंग एवरेज पे हायर लो। तो ये अपना टारगेट 120 कंप्लीट करने आ रहा है, और 120 121 जोन निकलने के बाद 144 तक जाएगा। ओके, फिर है गोल्डटेक, ये कौन सी कंपनी है? ये गोल्ड की भी कोई टेक्नोलॉजी कंपनी आती है? एक और गोल्डटेक, शेयर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इसके बाद हम डिस्कस एऑन करेंगे। एऑन टेक सॉल्यूशंस, ये कहाँ से निकाली है? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नजारा, याद रखिएगा। सर कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, तो मैं नहीं करूंगा। अभी हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, और जहां पे फर्स्ट बना था, उसके बाद ऐसे ऐसे करके जब सेकंड बड़ी बार बनी थी वॉल्यूम की, उसके बाद सेटअप तैयार हुआ था। तो वॉच लिस्ट में ला सकते हैं, बट सेटअप अभी रेडी नहीं है, ना बहुत जल्दी होगा। तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस। आप लगाओ नजारा, आज हमने आज बाई किया है। आज का टॉप गेनर बना हुआ है ये, बहुत सुबह सॉलिड बाई भी ग्रोथ। दिया है, सुबह सुबह बाई भी दिया है। पूरा पैटर्न देख रहे हो, प्लस अ स्वीप, प्लस अ बिग वॉल्यूम, प्लस बेस में अप वॉल्यूम्स देख लो, अप वॉल्यूम देख लो, सामने डाउन वॉल्यूम की कैंडल देख लो। आप डेली पे आओ। फुल टाइट रेंज, फुलेस्ट है ये, नीचे जाने तैयार नहीं। बिग कैंडल, बेयर्स नीचे ले गए टुवर्ड्स दी एंड, बुल्स ऊपर ले आए। बेयर्स नीचे ले गए पूरे दिन, बुल्स ऊपर ले आए। 5 टाइट क्लोजिंग, आज तो ब्लाइंड बाई था। तो उसके लिए तो सुबह वाली खिड़की पे बैठना पड़ता ना। तो सुबह हम दिए भी तो हम लोग, सुबह ये कितने बजे दस दिए हैं? बजकर पंद्रह मिनट तक का जो मूव हुआ है वो 10:15 पे। 9:21 पे भाई दिए हैं, 310.50। बताओ, ऐसा कौन बताएगा अब? 2 महीने बाद। तो अब इसका स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? अब तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है, तो आप इसका मिड कर लो, 324 रुपए यहाँ पे मिड। अच्छा, एक और स्टॉक था मोरपेन लैब, 61 पे ले रखा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएल फार्मा है, और ट्रेडिंग के लिए मोरपेन लैब है। तो आप लोग उल्टा कर रहे हो, मोरपेन लैब में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें ट्रेड कर रहे हो। मोरपेन लैब यहाँ था, ये था फ्लैग बाई, ये था हायर लो मूविंग एवरेज में बाई, ये मूविंग एवरेज के नीचे गया, हायर लो, फ्लैग, बेस, ये फेल्ड ब्रेकआउट के बाद काम खत्म। यहाँ तक आना है भी 50 रुपए तक। तो अगर ये स्वीप एंड हायर लो है, तो यहाँ पे पहले हायर लो कंफर्म, इस तरीके से ब्रेकआउट कैंडल का वेट कीजिए। तो अगर 5960 के ऊपर निकला, तो मे बी एक स्ट्रेच आपको मिल सकता है। बट दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट काउंटर, इसमें तो ऐसे ऐसे एक दो थर्ड बेस फेल्ड, खत्म कहानी। पीपीएल फार्मा लगा लो, वो है इन्वेस्टमेंट काउंटर, वो जाएगा आपका 400 रुपए। अभी 200। मूविंग एवरेज के शेकआउट, हायर लो, टाइट रेंज, फ्लैग, ऑलमोस्ट यहाँ आ गया, ये ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। ओके सर, बुलिश एविडेंस कैसे पता करते हैं? उत्सव जैन जी, ये आज आपसे वो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। सर इसमें एक देखो आप, इंडिकेटर है क्या, रिलेटिव वॉल्यूम का, यहाँ पे नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ है। नहीं नहीं। एक आता है, ट्रेडिंग व्यू पे लगा लीजिए, रिलेटिव वॉल्यूम एट टाइम, पहली 5 10 15 मिनट की कैंडल पे आप देख लीजिए। जैसे नजारा टेक, अगर आप देखोगे पहले 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल पे 0.34x ऑफ एवरेज वॉल्यूम हो गया था, यानी 37% वॉल्यूम शुरू में ही ट्रेड हो गया था। तो उससे बुलिश एविडेंस पता लग जाता है। हाँ, ओपन लो है, और अगर हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो प्रोबेबली एंड ऑफ द डे अच्छा वॉल्यूम हो सकता है। जैसे शैडो फैक्स 10% बढ़ गया है, लेकिन सुबह वॉल्यूम नहीं था, तो हमारी लिस्ट में नहीं आया। शैडो क्वेश्चन फैक्स पे सवाल आ रखा है नैन्सी जी का, बहुत खुश हो रही हैं, पिछले कुछ दिनों से लेकिन बोल ये रहे थे। एंड पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, हमको पहले 5 15 मिनट में चाहिए होता है। जैसे दिखाओ, 5 मिनट पे इतना सारा वॉल्यूम तो आ रखा है सर, देखो तो सही। सुबह नहीं आया, नहीं सुबह यहाँ हुई थी, ये है अच्छा मनी। अच्छा, ओके ओके, हाँ, ये बात।
क्वेस्ट कॉर्प देखिए आप, क्वेस्ट कॉर्प जैसे क्वेस्ट कॉर्प ओपनिंग में देख रहे हैं, ओपनिंग वॉल्यूम पिछले कुछ वॉल्यूम पहले बहुत ज्यादा 5 मिनट में 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम हो गया था, 200% वॉल्यूम हो चुका था 50 डे एवरेज वॉल्यूम का। अभी 1300% वॉल्यूम राइज है। तो ऐसी ये है बुलिश एविडेंस, ओपन लो, बढ़िया कैंडल, बढ़िया रिलेटिव वॉल्यूम, ये है बुलिश एविडेंस। उसमें क्या करें, शैडो फैक्ट्स में और क्वेस्कॉप में? टारगेट शैडो फैक्स तो बाई दिया, शैडो फैक्स बाई दिए हैं सर टीम ने। सुबह बाई दिया है 355 का 255 का टारगेट। तो 255 तो आने वाला है। और क्वेस्कॉप? बचकॉप तो हो गया अभी, मतलब अब फ्रेश बाई तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ब्रेकआउट डे था, ये सेकंड एंट्री डे था, मतलब इसके हाई के ऊपर यहाँ पे सेकंड एंट्री डे था। कल हमने बचकॉप बाई दिया भी था, आज फटा है, तो अब ये जा सकता है 370 तक, बट फ्रेश एंट्री के लिए लेट है। और ये ये तो हो गया। क्वेस्कॉप तो सिर्फ 255 का ही है ना टारगेट, तो नैन्सी जी 255 का टारगेट लगा के निकल जाए क्या? क्या 255 पे निकल सकते हैं सर, या मैं आपकी जगह होता, मैं 80% बेच के 20% रख लेता। ओके, उसके बाद ए जी आई आई एल 352, ए जी इंफ्रा। ये रिवर्सल की कोशिश फेल हुई है, प्रोबेबली यहाँ पे इस हाई के ऊपर निकलता है तो 50 डे मूविंग एवरेज 340 355 तक आ सकता है। अगर 2-3 दिन में ये वेडनेसडे तक नहीं किया तो फिर एग्जिट करना है। उसके बाद है जैगल प्रीपेड 300, एक में आ आ रहे हैं, फिर बाकियों में तो जा रहे हैं। जैगल आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए सर, पहले अगर है भी तो यहाँ पे इस पीरियड में जैगल आपकी लिस्ट में आ सकता है। मैं इसलिए ऐसे बाउंस बैक्स में ओवरहेड सप्लाई का रोना रोने लगता हूँ, क्योंकि यही हुआ, अच्छा बना, मूविंग एवरेज के नीचे गया, हायर लो बनाया, अच्छा ब्रेकआउट भी था लोअर डिग्री चार्ट पे, कपनैंडल ब्रेकआउट डे और उसके बाद ट्रैप। मैं इसलिए गिरे हुए काउंटर्स में फ्लैग कपनैंडल थोड़ा सा रिलक्टेंट होता हूँ, बट अभी तो कुछ भी नहीं है, ये प्रोबेबली डाउन साइड टूटेगा। एक बात बताओ ना, चल तो शैडो फैक्स रहा है, तो तो फिर ये जैगल ए जी आई एल में अगर बने ही हुए हैं तो फिर शैडो फैक्स में भी फिर बने रहना चाहिए ना फिर तो। हाँ, बने रहना चाहिए। तो वही तो कहीं मैं पूरा पोर्टफोलियो आपका ब्लीड कर रहा है सिर्फ शैडो फैक्स को छोड़ के, तो फिर क्या ही करें। करेंगे। तो जो तेज है उसमें बने रहें। हाँ, आपको जेम्स एंड ज्वेलरी में देखना है तो स्काई गोल्ड और थंगमलाई के बाद ब्लू स्टोन देख लो। सर थंगामलाई की तो बात ही मत करो, तो ऐसे धोखा दे रहा है ऊपर, ये देखो तो सही क्या कर रहा है। थंगामाइल ज्वेलर्स ये इतनी बुरी तरीके से टूटा है, फट 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 करके 3 दिन में खत्म। अगेन अगेन आई वुड से आप पहले पीछे का पूरा भूल जाओ पूरा पीछे का। मूविंग एवरेज के नीचे शेकआउट, हायर लो, 1 2 3 के बाद हमने क्या बोला, थर्ड पे 1/3 क्वांटिटी रखना है, टाइट स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस कटने पे तुरंत एग्जिट करना है। ये बार बहुत थी मेरे लिए एग्जिट के लिए, लॉन्ग लिक्विडेशन टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। तो एट वन पॉइंट इन टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस बेस पे हूँ। थर्ड बेस पे मैं 1/3 क्वांटिटी करता, टाइट स्टॉप लॉस करता, मेरा स्टॉप लॉस कट जाता, मैं बाहर हो जाता। और एक एक बेल राइज है सर 230 पे। अरे पहले तुम तो देखो जहां से कहानी चालू किए थे अपन। ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल। ब्लू स्टोन आपका ट्रेड, टाइट रेंज ब्रेकआउट रीटेस्ट मूव, अब ये इनसाइड बार पिनेंट, तो जैसे ही ये रेड बार 840 का हाई निकले, अभी ये और यहाँ पे ऐसे कुचू कुचू करेगा, 840 निकले उसके बाद फटेगा ये, तो ये आपकी वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और उसका बेल राइज 230 पे ले रखा है। 240 हो गया, ये तो ठीक है। अब तो ये तो बुलिश एविडेंस वाला टाइप लग रहा है, वॉल्यूम भी ठीक है। ब्रेकआउट रीटेस्ट, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन, ओपन लो, टारगेट 250 रुपए, जब तक ये 225 नहीं तोड़ रहा है आप नया ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, रिपीट 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 रिपीट। जब आप क्वेश्चन रिपीट करें तो मेरे को भी रिपीट रिपीट ही बोलना पड़े, पूरी खिड़की रिपीट क्वेश्चन से बढ़ गई भाई। सर एचएल को क्या हो गया है, मनप्रीत जी बोल रहे हैं। एचएल ऊपर कैसे जा सकता है?
HAL कहाँ? तो इसको कुछ ऑर्डर मिला है हालांकि आप नहीं देख नहीं, रहे इसने हो। ऑर्डर दिया है एस्ट्रा माइक्रो को। तो ये मूविंग एवरेज के नीचे शेकआउट, हायर लो, स्मॉल कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, रीटेस्ट, जाने को यहाँ तक जा सकता है 4800। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हायर लो के बाद हमने क्या देखा है यहाँ पे, शेकआउट के बाद हायर लो के बाद हमने यू मूव देखी है, 3 बेसिस थंग माई ज्वेलर्स, नॉट दिस मरी मरी मूव। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है काउंटर में। ओके, उत्सव जैन जी बोल रहे हैं JSW इंफ्रा में कितना पुल बैक बाकी है, और इज इट पुल बैक या करेक्शन? मेरे ख्याल से अभी ये यहाँ तक आना चाहिए, इस जोन तक 300 280, इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए। मैं अभी ये ए पैटर्न कंप्लीट हुआ, A B C, जब C कंप्लीट कर लेगा और यहाँ बेस बनाने लगेगा तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। प्रियंक जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून, बोल रहे हैं कि आई हैव नजारा एट द रेट ऑफ 314, शुड आई होल्ड और एग्जिट? मैं तो होल्ड करता सर, मैं कम से कम 3 से 4 दिन के लिए होल्ड करता, 360 तक के लिए। उसके बाद है अदानी पोर्ट्स एट करंट लेवल्स, कैन आई एंटर? अदानी ग्रुप में इस समय थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ज्यादा है, तो मैं नहीं करता। 1606 रुपए प्रीवियस यहाँ ब्रेकआउट पॉइंट था, 1606 कुछ, वहां तक अगर नीचे आता है तो वहां पे मैं ऑन बुलिश एविडेंस कंसिडर करूंगा। ऊपर ये बोल रहे हैं कि कुछ हैमर वगैरह बन रहा है यहाँ पर, तो क्या खरीद लूं? ऐसे आए गए बहुत सारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे लेटेस्ट सवाल होगा ना वही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं ना ऊपर। गगन जी पूछ रहे हैं, गगन खेमानी जी, कि यूनाइटेड स्पिरिट्स 15-18 के लेवल पे ले रखा है। 1518 और अभी चल रहा है 1520, ये खरीदारी ठीक है क्या? सर आप चैट कर रहे हो, आपको सब लोग विशेष भेज रहे हैं और आप ऊपर चैट पढ़ रहे हो। नहीं नहीं, अरे किसी का आ गया था सर। मैं इस जोन में कितना बोल रहा था कि एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिए। बड़े स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से 20 से 25% करेक्ट होने के बाद एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो ये मूविंग एवरेज का गैप से ब्रेकआउट आपकी एंट्री पॉइंट थी, फिर भी नहीं किए तो ये फर्स्ट पुल बैक आपकी एंट्री पॉइंट थी, नहीं किए तो ये सेकंड एंट्री पॉइंट आपकी पुल बैक थी। अभी हम स्विंग हाई पे आ चुके हैं, तो अभी तो बाइंग नहीं बनती। मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद पुल बैक, इस टाइप का पुल बैक इनटू मूविंग एवरेज, फिर नया हाई देगा। ये स्टॉक आराम से 2000 रुपए जा रहा है, एकदम सर प्यार मोहब्बत से। सर निकुंज जी बहुत गहन अध्ययन वाली बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने। पीसीआर 1.6 है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, गामा ब्लास्ट होगा। और पता नहीं इसने ये क्या लिख दिया। 3 मिनट पे आ जाओ टाइप निफ्टी। गामा टाइप ब्लास्ट दिया है तो फिर इसी पे डिस्कशन हो जाए। गामा ब्लास्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? गामा ब्लास्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है, दिस, ये है ही नहीं, ये ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुका है। तो नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता, होने को कुछ भी हो सकता है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये कैंडल अगर 230 240 245 पे बनी होती तो ये ऐसे नहीं जा रहा होता, ये ऐसे जा रहा होता। आज कौन सी एक्सपायरी कट रही है? अच्छा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है क्या? तो अच्छा चाहिए, हाँ वैसे भी आज एक्सपायरी नहीं है तो गामा ब्लास्ट कहां से हुआ? चलो क्या पता हो जाए। उन्होंने लिखा है, ये जो कुछ ना इनका सिस्टम बताता है वो बहुत तगड़ी चीजें बताता है। अभी तो पिछले बार उन्होंने बताया था लोधा को शॉर्ट कर रखा है। कौन है? निकुंज जी, और वो नीचे जा रहा है देखो। डालमिया? हाँ निकुंज जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये वाले नहीं, वो नहीं, वो वाले निकुंज जी मैं नहीं, तो ये ये प्ले अपने वाले करने निकुंज जी। मैं तो ये प्ले करने मूड में होता हूँ। ये सेकंड बेस, ये थर्ड बना तो स्मॉल क्वांटिटी लॉन्ग। आप ऊपर की साइड खेलोगे ऐसे? वो तो शॉर्ट कर दिया उन्होंने। भाई साहब रियलिटी इंडेक्स, आपके पास रेशियो चार्ट नहीं है? नहीं मैं दिखाता कितने 2 साल बाद रियलिटी इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस में आया है। सर आपके यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स की क्या हालत है? सॉरी? प्रॉपर्टी की रेट्स के क्या हालत है आपके यहाँ अरे पे? अच्छा, मैं तो बनारस में पूछो मत। दो हाँ बी एच नोएडा में के मत पूछो। 2 करोड़, 2 करोड़ 1.5 करोड़ का हो गया। बस बनारस के हिसाब से बस नहीं है ना, कहाँ 30 40 लाख में मिलता था, 50 लाख में। हाँ तो 30-40 लाख वाला 1.5-2 करोड़ का हो गया ऐसा? हाँ बस। यहाँ तो भाई जिसने पिछले साल नहीं खरीदा वो सोच रहा मैंने क्या ही कर दिया जिंदगी में। तो जिसने पिछले साल तक खरीद लिया वो ठीक, जो इस साल खरीदने जा रहा है उसकी तो
गले तक, मतलब ऐसी सांसें अटक गई उसकी, बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत है नोएडा में, तो ऐसी प्रॉपर्टी ओवरशूट हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर ये अपना यूनाइटेड स्पिरिट्स तो हो गया। एम एन एम फाइनेंशियल 374। वैसे भी आप तो अपना काम कर ही रहे थे ना, आप बोले थे मुकरना नहीं बात से। कैसे और कब और कहाँ और क्यों? मैंने कुछ ऐसे कब बोल दिया, मैं क्यों बोलूंगा ऐसे, और वो भी नेशनल चैनल पे। अभी? एम एन एम फाइनेंशियल। ब्रेकआउट फर्स्ट बेस, यहाँ पे सेकंड बेस बनना चाहिए, थर्ड बेस बनना चाहिए, ट्रेडिंग का काम खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टर हैं तो 650 के पहले कुछ भी नहीं करना है। वैसे सर देखो, खाते पीते इंसान कितना अच्छा लगता है, और ये जो भी चने मुरमुरे आप खा रहे हो ऑन एयर, अब फिर कौन खाएगा टीवी पे ऐसे 2 महीने अगर आप नहीं आओगे तो। मैं तो एडमा शीट खाऊंगा कल से। अरे वो वो तो तो ठीक है, वो आपके वो वाली बॉटल याद आएगी जो अलग अलग रंगों की आती है, रोज एक नए कलर का कुछ पीते हो आप, उसके बाद हाँ ये आज ब्लैक है। नहीं भाई। चलो 2 महीने बाद मुलाकात होगी। पर अभी के तौर पे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है गगन जी, ये प्रीवी एस ए एल, PRIVISAL। क्या अरे स्पेशलिटी केमिकल वाला स्टॉक है, 20% के ऊपर। नहीं, ये तो एफ आई आई म्यूचुअल फंड मिला के होल्डिंग है आपको स्पेलिंग गलत हो प्रीवियसली। गए, PRIVISAL लिखा, तो मैंने कही क्या आ गया। अभी क्या करना चाहिए उस पर? ब्रेकआउट बेस ऑन बेस, ये कैंडल में वीक लॉन्ग्स ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेटेड है, क्योंकि अगर नहीं होते तो ये इस स्विंग लो को तोड़ के क्लोज करती तो। और इस हफ्ते मतलब आज के दिन फॉलो थ्रू एक्शन मिलना चाहिए था, तो आई बिलीव ये शेकआउट कैंडल है। जिस भी दिन ये अपना अपर एंड ऑफ द रेंज निकाला 3700 3750, ये स्टॉक फट जाएगा 4500 तक। वैसे भी स्पेशलिटी केमिकल्स तेज है। सर आप ही देखते हो हमारे यहाँ पर चार्ट्स आके, और उसके बाद ये जो चित्र आप बनाते हो। धारियां खींचते हो, फिर अब कौन लगाएगा, तो फिर हम चार्ट्स ही बदल देंगे, फिर हम भी कोई नए से चार्ट्स ले आएंगे। अच्छा, कार ट्रेड, इस पे क्या करना चाहिए। सर लंच ही कर लेना एक बार शो के खत्म होने के बाद। लग रहा है लड़ाई हो गई है, वापिस ट्रेडिंग पे जा रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब कह रहा हूँ कि लंच ही कर लेना, एकदम से शो खत्म होगा तो उसके बाद आराम से, बीच बीच में क्या है ये चने खाना। कार ट्रेड में सब दिक्कत है, कार ट्रेड में थोड़ा अंजुम कीजिए। और मैं बता देता हूँ यहाँ ब्रेकआउट क्यों नहीं प्ले करना था। यहाँ पे पहले तो जिसने ये वाला कप एंड हैंडल ड्रॉ किया है, आपको बधाई, आपने अच्छा वाला ड्रॉ किया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। दिक्कत कहाँ थी? हायर लो, पॉप, चौथा वन बेस है। टू, थर्ड बेस ब्रेकआउट फेल, सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल। तो ये अभी ऐसे आएगा 50 डे मूविंग एवरेज तक, फिर ऐसे कंसोलिडेट करेगा। जब ये हायर लो बनाएगा करेक्शन के बाद, ऐसे यहां पे इंटरेस्ट आएगा ऊपर में 3500 3600 तक प्ले करके। रवि कोलिया जी बोल रहे हैं SG मार्ट, बीटा ड्रग्स, ये दो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं। जी मार्ट तो मेरी लिस्ट में बार बार आ रहा है, पता नहीं मेरा बाई देने का मन नहीं कर रहा है। नहीं तो ये ऐसा लग रहा है आज ओपन लो के साथ जो चला है ना, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल, प्रॉब्लम वॉल्यूम नहीं उठा, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ देने का। तो में है, जब तक 668 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है सस्टेनेबल बेसिस पे, मैं 800 रुपए देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ मैसेजेस तो 150 से ज़्यादा आ गए, लिए तो हमने कम है, तो 200 संख्या पहुंच गई होगी मैसेजेस की। सर बीटा, बीटा? बीटा ड्रग्स, ये कौन सा है? बीटा ड्रग्स है ये ड्रग्स बनाती, मतलब वो दवाएं बनाती कंपनी। मैं लाता हूँ तो आपको इतना एफआईआई होल्डिंग के साथ तो आपको अच्छा नहीं लगता है। प्योर इसका ने ले लिया। हमने कौन सा बोला था उनको लेने के लिए, वो ले बैठे हैं, और वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए उन्होंने ले लिया है। 50,000 है, थोड़ी सी लिक्विडिटी इशू है, बट जब तक ये 1998 प्रोटेक्टेड है, लॉन्ग रहिए, 2600 मिल सकता है। सर राहुल जी बोल रहे हैं लॉरेंस लैब ले रखा है 1627 के रेट पे। लॉरेंस लैब्स। सर ये फाइनल बाइंग क्लाइमैक्स वाला मूव है। ये ऐसे मूव के बाद बाइंग क्लाइमैक्स, ऐसे जाके बाइंग क्लाइमैक्स बनता है। तो जब ये लो टूटे ऐसे, मतलब एक पुल बैक
और लोअर हाई बना के जब लोअर लो टूटे, जैसे यहाँ पे होता। सर मैसेज में कोई आपको विश नहीं कर रहा, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप अगले 2 महीने नहीं आओगे। आप एक बार बता दो। अरे सर मंडे सबको यकीन हो जाएगा, फिर आपसे लोग सवाल पूछेंगे। भाई किसी चैनल पर नहीं दिखेंगे ये 2 महीने में, बता रहा हूँ आपको। ये खबर थी मेरे पास, मेरे को रोक के रखा हुआ था, ऐसे मुंह बंद कर रखा था मेरा। मैं 5 दिन तक पेट में मेरे दर्द होता रहा, ये बता नहीं रहे, अब बता दिया। चने खाने से कुछ नहीं होएगा सर, आपको वापस आ जाना चाहिए फटाफट। 2 मंथ्स। अच्छा ये हम ये डिस्कस, जिस भी दिन इस टाइप का पैटर्न बने और ये लो टूटे, यहाँ पे ऐसा पुल बैक में ये लो टूटे, उस दिन बाइंग क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा, तो एग्जिट कर लीजिएगा। तब तक तो होल्ड करना है। सर वो आस्था लविस्ता बोल रहे हैं आपको निकुंज जी। अविस्टा। टाटा स्टील में क्या करें, ध्रुमिल जी पूछ रहे हैं। सर जिनको एक गलत फहमी है कि मैं व्हाट्सएप पे मिलूंगा, मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं मिलूंगा भैया वो ये डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है, जिस चीज की डिमांड होती है वो अपने वो एकदम से ना वो थोड़ा ऐसे ही करता है। समझ में आ गया मेरे को। दुनिया बोल रही है रुक जाओ रुक जाओ। बस मीडिया की यही तो दिक्कत है, गलत नैरेटिव चलाते हैं। सेबी में अप्लाई किया है और 2 महीने एकदम शांति से बैठना है। कोई भी ट्रेल बाई साल स्टॉप लॉस टारगेट का देते मिल गए, आपका एप्लीकेशन 3 महीने आगे टल जाएगा। तो मैं व्हाट्सएप पे वो भी अलग जांच होगी, वो भी अलग। हाँ जांच होगी वो अलग। फेल्ड ब्रेकआउट, लॉन्ग लिक्विडेशन टारगेट डन, बाउंस बैक लेवल 193 डन। अगर इसके ऊपर निकला तो 210 तक और बाउंस बैक कर सकता है। बट ये हो गया ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से। ये जो पुल बैक है ये हो गई आपकी बड़े स्ट्रक्चर की पुल बैक। तो इन्वेस्टर यहाँ से एक्यूमुलेशन वापस स्टार्ट कर रहे हैं। इस अगले राउंड में 275 रुपए जा रहा है। तो डर लगता है कि ये वाला लेवल भी ना टूट दे 185, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई देती ना, तो फिर वो यहाँ पर कोई खरीद नहीं पाता डर के मारे, कहीं 185 ये अगर कोई मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर होता है तो मैं यहाँ इसके बाद बाइंग करता ही नहीं बोलता। वीकली पे आ जाइए। लार्ज कैप काउंटर है, 20% गिरने के बाद तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा पैटर्न, रीटेस्ट, डबल बॉटम, बूम। सर सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक पूछ रहे हैं गगन खेमानी जी, और एक है आई वैल्यू इन्फो 293। सुप्रीम इंडस्ट्रीज नहीं, पता नहीं कौन सा सुप्रीम लिख दिया उन्होंने, पर वो 64 रुपए का क्यों लिख दिया, कौन सा सुप्रीम है, कुछ और ही है सर ये। पता नहीं, आई वैल्यू देख लेते हैं। सुप्रीम पेट्रो होगा, सुप्रीम पेट्रो। नहीं ये भी नहीं है, आई वैल्यू देख लो सर, आई वैल्यू 293। आई वैल्यू सर ये वाला डेली चार्ट पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन कंप्लीट हुआ है, मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है। आईपीओ बेस कहीं यहाँ जाके ऐसा बनता है तो मेरा इंटरेस्ट जरूर आएगा। तो आईपीओ वाली वॉच लिस्ट में है मेरे काउंटर में, लिस्ट में, बट अभी नहीं है, बेस से बहुत दूर है। रवि खोलिया जी बोल रहे हैं 24,400 की पुट ले रखी है, एवरेज है 90 निफ्टी। 24,400 एट द मनी वाली 24,800 की पुट बेचे हैं। 24,400 की पुट खरीद रखी है, 24,400। जब मैं तो बिल्कुल पुट बाइंग नहीं करूंगा इस जोन में, हाईएस्ट मोमेंटम है। और ऑप्शन बाइंग तो मैं इस जोन में करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से साइडवेज होने की ज्यादा संभावना है। फिर आपका रैपिड फायर शुरू होता है 2 मिनट का फटाफट से, क्योंकि फिर उसके बाद फिर आप मिलोगे नहीं 2 महीने तक। तो केडी ग्रीन 84। मनीष जी सर बीच में थोड़ा वो हुआ ना, थाईलैंड मलेशिया हांगकांग बैंकॉक। नहीं, मैं 2 महीने उसका एआई का कोर्स कर रहा हूँ। अरे वहां पे पढ़ाई करी है। अच्छा ये केडी ग्रीन पे क्या करना चाहिए? ये सपोर्ट जोन में अच्छी नैरो रेंज बनी है, ये बाइंग वॉल्यूम दिख रहा है। प्रोबेबली पहला टारगेट 65 के ऊपर बनना चाहिए। आर्केड क्या, आर्केड डेवलपर्स 190। आर्कड़े आर्केड डेवलपर्स 190। तो इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, प्लस कपनाडल ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट में नहीं प्ले करता है इसकी वजह से, बट ये फ्लैग पैटर्न में जरूर प्ले कर लूंगा 160 तक के लिए। तो आज ब्रेकआउट बनते बनते नहीं बनाए, कल के से क्वेस्ट कॉर्प जैसा है, आज स्क्वाड बार बनी है, कल अगर वापस से 143 के ऊपर निकला तो क्वेस्ट कॉर्प जैसे 10-15% एक ही दिन में चल सकता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व
दोनों तेज है, दोनों एक्सट्रीम एक्सट्रीम बुलिश। ए बी सी करेक्शन, हायर लो, गैप के साथ मूविंग एवरेज निकालना, वो भी वीकली पे। टारगेट ऑल टाइम हाई डन, यहां से खींच के ले जाएगा कम से कम 1400 रुपए तक। बजाज फिनसर्व भी नहीं, ये तो धीरे चलता है सर, ये तो दूसरी इंश्योरेंस वाली कंपनी, इनकी पेरेंट कंपनी। बजाज फिनसर्व में रेजिस्टेंस ये था, एब्जॉर्ब हो गया फ्लैग से, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। बट मेरे को बजाज फाइनेंस ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बीटा ज्यादा है उसका। तो लास्ट सवाल है, प्रसाद जी पूछ रहे हैं पीपीएल फार्मा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एमएनएम फाइनेंशियल, क्यूपिड जैसे 3 से 4 स्टॉक्स और बता दो एसआईपी के लिए अंशुल सर। मैं नहीं करूंगा सर अभी, मैं ट्रेडिंग ज्यादा, क्योंकि अभी इस समय वो मार्केट चल रहा है जहां पे ब्रेकआउट पे 8 to 20% मूव्स अच्छे से मिल रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग काउंटर्स प्रिफर करूंगा। जैसे ओके ब्लू स्टोन मेरी वॉच लिस्ट में क्लियरली है, टाइट रेंज जैसे ही ब्रेकआउट देगा ब्लू स्टोन प्ले करूंगा, कॉनकॉर्ड बाय दूंगा। तो अगर 20-20% 2-4-4 5-5 दिन में मिल गए तो 40% हो गया ना, तो अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा 8-10-15-20% के लिए। सर अब आपका लंच। तो टाटा स्टील में स्टार्ट कर दीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट में थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाए तो उसमें कर लीजिए, एशियन पेंट में कर लीजिए, एलएनटी बेस्ट है, एलएनटी में कर लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है इस समय लार्ज कैप देखिए, ट्रेडिंग करना है मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बेहतरीन है। राइट सर, अब आपका लंच टाइम भी हो गया, अब हम आपको रोकेंगे नहीं लंच करने से, अब चने खाने का क्या मतलब है, अब तो सीधा लंच ही करिए। और आपकी नई इनिंग्स के लिए मेरी ओर से और बिस्तर की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से अभी के तौर पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं? सर इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस किए हैं पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सर, अगर आप अभी वापसी करोगे तो मजाक है, ऑल टाइम हाई के करीब आ गया, फिर क्या करोगे? 2 महीने में ऑल टाइम हाई के पास पहुंचेंगे, ऑल टाइम हाई शायद नहीं लगाएंगे। राइट, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिस्तक के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। धन्यवाद सर। आस्ता लविस्ता बोलते हैं। आज तक विस्ता। ओके राइट सर, बहुत शुक्रिया। तो तेऊ बेस। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब वो जुड़ेंगे। तेऊ बेस का मतलब अब क्या है? आज तक विस्ता तो भूल लिए, सर ये आप पूरा वर्ड है, आज तक विस्ता तेऊ बेस। अच्छा पूरा ही है क्या ये? तो अभी तक आधा हाँ, क्या बोलते थे आप? आज तक विस्ता का मतलब है गुड बाय, और तेऊ बेस का मतलब है आई लव यू। ओके सर, सेकंड वाला भी अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और अभी के तौर पे 24,403 के लेवल पे अंशुल जी छोड़े जा रहे हैं। अब अंशुल जी मिलेंगे होपफुली 2 महीने बाद। और फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम